तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। यदि आपके बॉडी में इचिंग या रिंगवर्म या एक्जिमा या फिर सोराइसिस या स्कैबिज, दांत खाज खुजली, चर्म रोग कारक, इचिंग से संबंधित मतलब दांत खाज खुजली से, फंगल इन्फेक्शन से संबंधित जैसा भी वो रोग हो, आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही दिन में आप इसे ठीक कर सकते हो, वह भी सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम पैसे खर्च करके आप ख़त्म कर सकते हो। यदि आपके शरीर में भी किसी पार्ट में जैसे खुजली हो गए हो, या फिर जांघ के बीच में हो गए हो, या फिर गर्दन के साइड में हो गए हो, या फिर आपके फेस में हो गए, चेहरे में हो गए हो, या फिर आपके हाथ पैर या फिर कमर में, यह इचिंग आपको कहीं पर भी दिखने को मिल सकता है। ये आपके चकते चकते हो जाएगा या फिर रेडनेस हो जाएगा, कहीं कहीं पर उभरे जैसा हो जाएगा और यह सूजन भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं इस इचिंग, रिंगवर्म, ये सब दांत खाज खुजली, एक्जिमा होने का कौन सा कारण होता है जिसके कारण यह आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो उसका मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि कवक या फिर प्रोटोजोआ से फैलते हैं। मतलब उसके कांटेक्ट में आ जाने पर आपके शरीर में भी इचिंग, रिंगवर्म, दांत खाज खुजली का सामना करना पड़ सकता है। और ये कई बार गंदे पानी की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि बरसात के हो गए, या फिर कहीं पर नदी नाली का जैसे पानी हो गए, वहाँ का पानी बहुत गंदा होता है, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी हो सकता है ये। यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कपड़ा या क्लॉथ या तौलिया, जो भी प्रकार का उसका जो चीज़ है, उसको आपको छूने पर या फिर उसके कांटेक्ट में आने पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बार देखा गया है कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीने आने पर भी यह इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा फैलने का चांसेस होता है। और यह इन्फेक्शन इसी के कारण बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि टांगों के बीच में, यही जांघों के बीच में सबसे ज़्यादा इन्हीं के कारण होता है। तो बात करते हैं वह कौन से मेडिसिन है जो कि एक ही दिन में आपको जड़ से ख़त्म कर देगा इस दांत खाज खुजली को। तो वह सिर्फ आप एक ही क्रीम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि है रिंगोजोन। यह क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही चीपेस्ट है और बहुत ही कारीगर है। इसको आपको सिर्फ लगाने का टेक्निक ही आपको इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप यदि लगाने का टेक्निक जान गए तो आप 10 साल का दांत खाज खुजली या 5 साल का, 2 साल का, कितना भी पुराना दांत खाज खुजली एक्जिमा हो, वह उसको सिर्फ एक ही दिन में आपको ठीक करके देगा। और इसे लगाने का सिर्फ सही मतलब जान लो तो यह क्रीम में मिला होता है डाइथेनॉल और सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो कि एक एसिड है जिसको बहुत ही कम मात्रा में आपको लगाना है, और डाइथेनॉल जो कि इसका बेस है। इसे मतलब इसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें डाइथेनॉल मिलाया जाता है, और इसका सैलिसिलिक एसिड का प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए, मतलब सैलिसिलिक एसिड बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देता है, या फिर ज़्यादा मात्रा होने पर ये आपको बॉडी को जला सकता है, इसलिए इसमें बेस मिलाया जाता है डाइथेनॉल, जो कि बहुत ही कारीगर होता है। तो इसे लगाने का सही तरीका है यह है कि आप इसे या फिर बोरोप्लस या फिर फेयर लवली या फिर किसी भी फेशियल क्रीम के साथ या फिर नारियल तेल के साथ इसे आप लगा सकते हो। यदि आप रिंगोजोन को बहुत ही कम मात्रा में लेते हो और उसे एडिक्टिव, मतलब आप किसी भी प्रकार का तेल या फिर बोरोप्लस मिलाते हो उसमें, तो उसको आपको डबल मात्रा में लेना है। जितना आपको रिंगोजोन का मात्रा लिए हैं उससे ज़्यादा कहीं उसका, जैसे कि इसको आप 1 ml लिए हो तो उसको आपको सिर्फ 2 ml लेना है। तो आपको ऐसे में करते करते आपके दिन में इसे 1 से 2 टाइम, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा दांत खाज खुजली है तो दिन में आप 3 बार लगा सकते हो या फिर 2 बार लगा सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दांत खाज खुजली कितना ज़्यादा हुआ है। यदि ज़्यादा हुआ तो आपको 3 बार, और प्रॉपर उस जगह को आपको पहले वॉश करना है, उसके बाद आपको ड्राई होने तक उसका वेट करना है, उसके बाद आपको जहाँ पर इन्फेक्टेड दांत खाज खुजली हुआ है वहाँ पर ही सिर्फ लगाइए। और इस क्रीम को सिर्फ आप सिर के नीचे लगा सकते हो, मतलब फेस के नीचे लगा सकते हो, फेस में नहीं लगाना है इसको, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। नहीं फिर यही गलती करते हैं कि लोग, सर हमारे फेस में हो गए तो हम क्या करें। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को अच्छा ध्यान से देखना है और आपको यूज़ करना है। और यह रिंगोजोन क्रीम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर किसी भी मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगा।
अधिकतर मेडिकल में यह देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको कहीं आसपास में या फिर आसपास में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन शॉप भी कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब इस क्रीम को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? जितना ज़्यादा अच्छा क्रीम रहता है उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते ही हैं। जैसे कि इस क्रीम का कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि रेडनेस हो जाना, लाल होना, स्वेलिंग होना, सूजन हो जाता है, कभी कभी ड्राई हो जाता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, कभी कभी सूखेपन, छिछलेदार परत भी निकल जाता है उसके। और इसका बहुत ही ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इसमें डार्क हो जाता है, किसी भी जगह पर ज़्यादा दिन तक लगाने पर वहाँ पर डार्क हो जाता है। इसे आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगाना है, दिन में सिर्फ 2 टाइम ही लगाना है। यदि बहुत ज़्यादा हो गए तब 3 टाइम लगा सकते हो। यदि और कुछ इसके अलावा कुछ और अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप डॉक्टर से के पास जाइए और इसके कुछ सलाह लीजिए। उसके बाद ही कुछ आप दूसरा क्रीम यूज़ कर सकते हो। इसे लगाने के बाद आपको बीच में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का क्रीम मेडिसिन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका सब चीज़ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।